जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग भी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा यूपी पुलिस री एग्जाम का जो डेट है वो कंफर्म हो गई है। ये भी हमको पता है कि हमारा पेपर किस डेट में हो सकते हैं। और इस बार यूपी पुलिस का पेपर 5 दिन यानी 10 शिफ्टों में पेपर होगा। और 10 शिफ्ट में जब पेपर होता है तो पेपर का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है शुरू की 3-4 शिफ्ट का पेपर बहुत आसान आए, अगले 3-4 शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा टफ आए। ऐसे होने की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि जब ज्यादा शिफ्टों में पेपर होता है तो सेम लेवल का पेपर बनाने में कई बार बहुत सारी समस्याएं आती हैं। मगर आज हमारा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सर हमें यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है, हमारे कंधे पर वर्दी होनी चाहिए, मगर हमको मैथ्स नहीं आता है। तो कुछ ऐसा बता दीजिए कि मैथ्स में हम लोग एक एवरेज से थोड़ा ज्यादा स्कोर कर पाए, क्योंकि मैथ्स के टोटल बेटा 20 क्वेश्चंस आते हैं और इन 20 क्वेश्चंस में से आप कम से कम 12-15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। तो इसी की प्लानिंग के साथ मैं आपके साथ में आया हूं। तो सबसे पहले बात हमें पता होना चाहिए कि यूपी पुलिस का सिलेबस क्या है और पिछली बार जो पेपर हुआ था उसका क्या एनालिसिस है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। अगर ये हमको जानकारी होगी तो हमें ये बताना बहुत आसान हो जाएगा और आपके लिए समझना भी आसान हो जाएगा कि कौन से टॉपिक हमको पढ़ने चाहिए, जिससे हमारा स्कोर कंफर्म हो जाए कि 12-15 नंबर आ जाए सभी लोगों के। और ये उनके लिए खासकर वीडियो है जिन लोगों को मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं बेटा हम लोग। ये हमारा यूपी पुलिस का सिलेबस है। सिलेबस में हमसे जो टॉपिक दे रखे हैं नंबर सिस्टम। सिलेबस में बेटा हमसे जो टॉपिक दे रखे हैं, पहला टॉपिक देखो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति कहते हैं। दूसरा टॉपिक सरलीकरण है। तीसरा टॉपिक दशमलव भिन्न यानी डेसिमल एंड फ्रैक्शंस है। लासा और मासा का टॉपिक दे रखा है। इसके बाद हमसे रेशियो का टॉपिक है, हमसे परसेंटेज दे रखा है। इसके बाद लाभ और हानि है, डिस्काउंट भी है, साथ साथ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी है। इसके अलावा साझेदार यानी पार्टनरशिप भी है, औसत, टाइम एंड वर्क, समय दूरी, एंड इसके अलावा सारणी ग्राफ का प्रयोग और मेंसुरेशन भी दे रखा है। इसके अलावा अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, अंक गणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, और एक साथ में विविध भी दे रखा है। इस पूरे सिलेबस से हमारे पेपर में टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 20। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब यूपी पुलिस का पेपर कैंसिल हुआ था उसमें कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था कि जो इस सिलेबस से बाहर हो, यानी सारे के सारे प्रश्न इसी सिलेबस पर आधारित थे, इसी सिलेबस से थे। तो हमको बस यही सिलेबस पढ़ना है। और इसमें भी लास्ट जो कैंसिल पेपर हुआ था उसमें कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैं आज आपको बताता हूं। यहां पर ध्यान से समझेंगे बाबू। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है डीआई का। ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं। अगर मेरी यहाँ पर देखा जाए तो बहुत आसान प्रश्न होते हैं, सभी साथी ने बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इस चैप्टर से पिछली बार यानी जो कैंसिल पेपर हुआ था उसमें 5 प्रश्न पूछे गए थे, यानी 20 में से 5 अकेले ग्राफ के प्रश्न हो गए। इस बार भी मैं गारंटी ले सकता हूं कम से कम 3 प्रश्न तो जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ग्राफ पर जब क्वेश्चन आता है तो कम से कम 3 और मैक्सिमम 5 प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये हो गया जिसे हम लोग अपना कंफर्म मान सकते हैं। अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर ले, आपको मैथ आता है या नहीं आता इससे फर्क नहीं पड़ता। इस चैप्टर में बहुत बेसिक सी जानकारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कोई खतरनाक से फार्मूले, खतरनाक सा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं। जोड़ घटाना, गुणा भाग, बेसिक परसेंटेज, एवरेज, अनुपात निकालना, बेसिक सी बातें, उन पर आधारित ये प्रश्न आते हैं। तो आप सभी साथी इस वाले चैप्टर पर बहुत घनघोर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि 3 से 5 क्वेश्चन आपके पक्के किए जा सके। इसके अलावा अगर बात करें सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और डेसिमल फ्रैक्शन, ये तीनों ही टॉपिक देखे जाए तो नंबर सिस्टम और सरलीकरण का पार्ट एक तरीके से। अगर देखे जाए कितने प्रश्न आ रहे हैं, 2 और एक 3 और एक 4 क्वेश्चन इस चैप्टर्स के हो गए। और ये तीनों चैप्टर्स बहुत आसान है। जोड़ घटाओ गुणा भाग, बॉड मास से रूल से एक क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न, इस पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। ये आसान प्रश्न होते हैं। या a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मुझे भरोसा है कि आप सभी साथी इन चैप्टर्स के प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, चैप्टर और है लासा और मासा का।
लासा मां से पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी भरोसा है कि एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ये कैंसल पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कैंसल पेपर में इतने प्रश्न इन चैप्टर से पूछे गए थे। लासा मासा सच में बहुत आसान है, इस चैप्टर को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बेसिक संख्याओं का लासा मासा निकालना, भिन्न का लासा मासा निकालना, दो संख्याओं का लासा मासा गिवन है, संख्या गिवन है, दूसरी संख्या निकालना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2-3 बेसिक से कॉन्सेप्ट अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर आपका पक्का हो जाएगा। यानी ये चैप्टर का आपको हर हाल में प्रश्न करना ही करना है। यानी टोटल एक प्रश्न ये हो गया आपके लिए, यानी 5 यहां से हो गए, 5 यहां से हो गए, 10 प्रश्न तो मैंने स्टार्टिंग के 3-4 टॉपिक से आपको बता दिए हैं। ये 10 में से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। बहुत आसान प्रश्न आते हैं, इनकी बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे सिलेबस को लेकर हाय तौबा मचाना, बिल्कुल मचाने की आवश्यकता नहीं है। कोई कठिन से कठिन चैप्टर भी अगर आपको लगता है तो उससे भी हर बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अगर हमको मैथ नहीं आता, हमारा टारगेट वैसे भी 12-15 प्रश्न का ही टारगेट है। अगर 12-15 प्रश्न हमारे सही हो जाते हैं तो यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब बहुत सारे साथी हमारे परसेंटेज और टाइम एंड वर्क को लेकर बहुत परेशान हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, परसेंटेज बहुत बेसिक सा परसेंटेज आपको आना चाहिए। कोई संख्या है उसका कितना परसेंट का कितना परसेंट, इस प्रकार के प्रश्न, या किसी के इतने में से इतने नंबर आ गए, कितने परसेंट नंबर आए। यानी परसेंटेज आप बहुत डीप जाके मत पढ़िए। अगर कोई यूट्यूब पर आपको बहुत डीप पढ़ा रहे हैं तो मत पढ़िए। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। अगर पूछे भी गए मान लो तो आप उन्हें हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मैथ्स वैसे ही बहुत कमजोर आता है, मैथ्स बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं आता है। तो आप ये मान के चलिए 3-4 प्रश्न हमको छोड़ने ही छोड़ने हैं, तो उनमें वो कठिन वाले प्रश्न छोड़ देंगे। यानी मैथ्स के 20 क्वेश्चन में से मुझे भरोसा है इस बार भी 12 से 15 प्रश्न बहुत आसान आएंगे। तो हमारा टारगेट उन्हीं प्रश्नों पर है ताकि वो हमसे गलत ना हो। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि वो बाकी जो 3-4 प्रश्न बचे उन्हें हम हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो सारे चैप्टर्स जो आपको कठिन लगते हैं, जैसे हो सकता है आपको परसेंटेज कठिन लगे, परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक लेवल आप कवर कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। 99% उसी से प्रश्न पूछा जाएगा। टाइम एंड वर्क का आप बेसिक लेवल कवर कर लीजिए कि 2 आदमी किसी कार्य को कर रहे हैं, इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आप अच्छे से कर लीजिए। उम्मीद है कि उन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। बात आपको क्लियर है? इसके बाद आता है प्रॉफिट लॉस। वैसे बहुत शानदार चैप्टर है, थोड़ा सा कठिन भी मान सकते हैं उनके लिए जिनको मैथ्स नहीं आता है। मगर अगर कठिन है या आसान, क्वेश्चन तो एक ही पूछा गया ना। अगर आपके लिए आसान प्रश्न पूछा गया तो उसकी हम प्रैक्टिस करके बैठेंगे, क्योंकि हर चैप्टर का हमको बेसिक लेवल क्लियर करना, बस हमको बहुत ज्यादा टफ लेवल कवर नहीं करना है। बात आप समझ रहे हैं मेरी? बहुत बेसिक सा लेवल आप कवर करते रहिए और उससे प्रश्न पूछे जाने के 99% चांसेस रहेंगे। अगर गलती से क्वेश्चन कठिन बन गया तो उसे छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट 12 से 15 प्रश्नों को ठीक करना है। टाइम डिस्टेंस स्पीड से पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था। 2D मतलब क्षेत्रफल से रिलेटेड आपको सिर्फ फार्मूले पता होना चाहिए। आयत का, वर्ग का, वृत्त का, शंकु, गोला, इन सबके फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पहली चीज हो गई। दूसरा, अनुपात से रिलेटेड, त्रिज्याओं का अनुपात गिवन है, क्षेत्रफल का अनुपात बता दीजिए। दूसरा प्रश्न, लंबाई में इतना % वृद्धि, चौड़ाई में इतना % वृद्धि, क्षेत्रफल में परिवर्तन, त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि, त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बता दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उन्हीं की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पार्टनरशिप बहुत बेसिक लेवल आप लोग कवर करके रखेंगे। क्वेश्चन उससे कवर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो उसे छोड़ के चलेंगे। यह चैप्टर हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो, समांतर श्रेणी, इसकी भी बहुत बेसिक सी प्रैक्टिस करके चलेंगे। फार्मूला हमको पता होना चाहिए। nth नंबर कौन सा होता है, nवीं संख्या कौन सी होती है, अंतिम पद कौन सा होता है, प्रथम पद कौन सा होता है, n पदों का योग कितना होता है, इस पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उनकी प्रैक्टिस करना। बहुत डिटेल में मत जाना, क्योंकि बहुत डिटेल में आया और हमको मैथ्स बहुत कम आता है तो क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। पेपर में बैठ के एक क्वेश्चन आप 10 मिनट में सॉल्व करो तो उस प्रश्न का हल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। 2 अलग अलग चैप्टर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, 2 चैप्टर हैं और प्रश्न पिछली बार सिर्फ एक पूछा गया था। इस बार भी ऐसा ही लगभग होने वाला है। ऐसा नहीं है कि CISI से 10-15 क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन 1 या 2 ही पूछेगा। बेसिक आपको आता, क्वेश्चन कवर होने के चांसेस 99% रहेंगे। इसके अलावा औसत बहुत आसान से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार भी उम्मीद है कि बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप हर चैप्टर को, जैसे DI 5 नंबर का आता आपको कवर करना जरूरी है,
नंबर सिस्टम, लासा मासा, रेशियो, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, ये चैप्टर्स को आपको पक्के करना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न आसान आता है, क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। बाकी जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, CISI, टाइम डिस्टेंस स्पीड, ये भारी भारी चैप्टर्स हैं, इनका आप सबका बेसिक लेवल कवर कर लीजिए। उम्मीद है कि उन्हीं में से प्रश्न आपका फंस जाएगा। बात क्लियर है? यानी हम थोड़ी प्लानिंग से काम करेंगे। हमारा टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, हमारा टारगेट है कि हम 12 से 15 प्रश्न अपने ठीक कर लें। जो टॉप कर रहा होगा उसके भी 18, 19, 20 इतने ही प्रश्न ठीक होंगे। आप उनसे सिर्फ 2-3 प्रश्न पीछे होंगे, उनको हम कहीं ना कहीं भरपाई कर सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। तो उम्मीद है कि जैसे मैंने आपको बताया इसी अनुसार आप लोग काम करेंगे और इसी अनुसार अपनी पढ़ाई करेंगे, ताकि आपको किसी भी चैप्टर में बहुत डीपली जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो खुद का समय बर्बाद करेंगे, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा आप चाहते हैं कि हमसे पेड बैचेस के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकें, जो कि आपको अभी बिल्कुल निःशुल्क दिए जा रहे हैं। हम किसी भी बैच की कोई फीस नहीं लेते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन से भी सारे बैच अटेंड कर सकते हैं। आप चाहे यूट्यूब से पढ़ें, चाहे हमारे एप्लीकेशन से पढ़ें, जहां पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारी क्लासेस, PDF, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो इसके लिए आप लोग हमारा मोबाइल एप्लीकेशन संजय सर ऑफिशियल को डाउनलोड कर सकते हैं। QR कोड भी दे रखा है, स्कैन करके इससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद है सभी साथियों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने सभी यूपी पुलिस के दोस्तों के साथ में जो पेपर देने जा रहा है उनके साथ में जरूर शेयर करना। और इस वीडियो को इस चैनल पर पहली बार देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।